हाय एवरीवन, आज हम करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर। आपके इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। सो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। आपका आज इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा। अब देखो, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि होते क्या हैं। देखो, एस यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक होता है और राइट साइड में पी ब्लॉक होता है। एस और पी ब्लॉक के जो सेंटर में होता है उसे हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, देखो अब मैंने देखो एस और पी ब्लॉक के बीच में कहते हैं ना, रखते हैं, उस बीच में कहने का मतलब है ट्रांजिशन। ठीक है, द एलिमेंट्स विच लाई इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लाई करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सबसे पहली बात, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है, उसकी डेफिनेशन। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, मतलब कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते। कंप्लीटली फिल्ड मतलब देखो, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, 10। यहाँ पे 10 नहीं होते, कम से कम देखो D1 हो जाएगा, D2 लाइक दैट, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। सो देखो यहाँ पे क्या होता है, n-1 डी के अंदर 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं और ns के अंदर 1 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 3D सीरीज़ में। सो यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3D सीरीज़ आती हैं, फिर 4D सीरीज़ एंड देन 5D सीरीज़ आती हैं। हमें अपने कोर्स के अंदर सिर्फ 3D सीरीज़ ही ज़्यादातर पढ़नी होती हैं। 3D सीरीज़ में ये वाले सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो इसको देख लेते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब इसे लर्न कैसे करना है, ऐसे लर्न करना है ऐसे, शक्ति वक्रमन फी को नी कु जन। ठीक है, ये इसके एटॉमिक नंबर है। अब देखो, आपको एटॉमिक नंबर जब याद हो जाएंगे तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 1 है ना, यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर 1 है। इट मीन्स आपको डी में भी 1 ही भरने हैं। इधर 2 है तो इधर भी 2 आएगा, इधर 3 है तो इधर भी 3 आएगा। क्रोमियम, ये एक्सेप्शन केस अभी मैं आपको बताऊंगी। मैंगनीज, इधर 5 है तो इधर भी 5 ही होगा। ओके, इधर 6 है तो इधर भी 6 ही इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, इधर 7 है तो इधर भी 7 ही भरे जाएंगे, इधर 8 है तो इधर भी 8 भरे जाएंगे। अब देखो ये एक एक्सेप्शन है, जहाँ स्टार लगा अभी आपको समझाऊंगी मैं। जिंक, इधर 30 है तो इधर 10 भरे जाएंगे, ऐसे में ज़्यादातर 2 ही भरे जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्रोमियम। क्रोमियम में क्या दिक्कत है, देखो ये आ गया क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है, वो है 24 एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, देखो यहाँ पे 4 है। हम एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम एक्सपेक्टेड, जो हमने एक्सपेक्ट की थी वो वाली कॉन्फ़िगरेशन क्या है, राइट। सो ये देखो 3D4 4s2 होगा, क्योंकि इधर 4 है, हम सोचते हैं इधर भी 4 आएगा। बट इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कम होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन लेके हाफ फील्ड स्टेबल होना चाहता है, तो इधर आ जाएगा 3D5 4s1। ठीक है, ये इसलिए ऐसी इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 3D5 4s1। अब हमारी नेक्स्ट एक्सेप्शन आती है कॉपर की। कॉपर ऐसा क्यों दिखाता है, देखो कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। अब इसके अंदर कितने वैसे देखो हम जो सोचते हैं इधर 9 है तो हम सोचते हैं इधर आएगा एंड 4s2 होगा, राइट। बट क्या होता है, ये फुल फील्ड स्टेबल होना चाहता है और इसके बीच में एनर्जी गैप कम होता है, इसलिए एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन उड़ के इधर आ जाता है, मतलब जंप कर लेता है, 3D10 एंड 4s1 बन जाता है। और ये फुल फील्ड स्टेबल, ये क्या होता है, हाफ फील्ड स्टेबल होता है, ये फुल फील्ड स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे। अभी जो मैंने आपको एक्सेप्शन बताई है वो हम पढ़ेंगे। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, बट हम एक्सपेक्ट वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D4 4s2 होता है, क्योंकि इधर 4 है तो हम सोचते हैं इधर भी 4 ही आएगा। बट एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होती, ये इसलिए होता है, देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाती है 3D5 4s1। ये इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी गैप 3D और 4s में बहुत ज़्यादा कम होता है एंड ये 3D5 एक इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आ जाता है, ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए। अब हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 और एक्सपेक्ट करते हैं इधर 9 है तो इधर भी 9 होगा एंड 4s2। बट एक्चुअल में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D10 4s1 होती है, क्योंकि इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता है एंड ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से ये फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आया होगा। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। ये तो 3D सीरीज़ का है, ये 4D एंड ये 5D सीरीज़ का है, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला
ये पूछा गया है 2019 में एंड 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन। वाई जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर नॉट कंसिडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते क्यों नहीं है, पहला क्वेश्चन ये यहाँ पे। तो ये क्यों नहीं कहते? जिंक, सबसे पहले जिंक है क्या? जो जिंक का एटॉमिक नंबर है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 30 एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 3d10 4s2। ये है फुली स्टेबल, फुलफिल्ड है इनकी कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल्ड है। ट्रांजिशन का मतलब भी हमने देखो स्टार्टिंग में ये चीज़ पढ़ी थी, ये देखो स्टार्टिंग वाला पेज। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होता है जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है। इनकम्प्लीट मतलब कंप्लीट नहीं है। बट ये जो जिंक है ये 3D सीरीज़ में और इसके पास फुल फील्ड है, ये इनकम्प्लीट नहीं है। इट मीन्स इन्हें हम ट्रांजिशन इसलिए नहीं कहते क्योंकि इनके पास कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, इनकम्प्लीटली। मतलब कि अगर इधर होता D4 D6 ऐसे होता, मतलब इनकम्प्लीट होता, तो इसलिए ये फिर हो जाता ट्रांजिशन। बट ये फुल फील्ड है इसलिए ट्रांजिशन हम कंसिडर नहीं करते। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज विच हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। पार्शियली मतलब कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होते डी ऑर्बिटल्स। ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसलिए हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। अब वही एग्जांपल दिया इन्होंने, एटॉमिक नंबर इसका 30 होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 एंड 4s2 होती है। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो करते हैं मेटालिक प्रॉपर्टीज़ जैसे कि हाई डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखो हमने देखे ही हैं कितने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये देखो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 5 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास 6 है, इसके पास 7 है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इसलिए ये क्या है, शो करते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी सारी शो करते हैं। इसके पास मेटालिक क्लस्टर होता है, मतलब चमक होती है इनके पास। बट एक्सेप्शन क्या होती है? जिंक, कैडमियम, मरकरी। क्यों होती है? क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते नहीं। ये डी ब्लॉक ज़रूर होते हैं बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं, ओके। अब हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। तो हम देखते हैं कैसे। सबसे पहला आता है हमारे स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21 एंड इसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d1 4s2। मतलब इसके पास डी के ऑर्बिटल में आते हैं 1 2 3 4 5 और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कितने होंगे? 1। स्कैंडियम की बात करते हैं शक्ति, मतलब टाइटेनियम। इसका एटॉमिक नंबर 22 3d2, क्योंकि इधर 2 है तो इधर भी 2 हुआ है ना, 4s2। इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? डी के बनाते हैं 1 2 3 4 5, तो 1 2 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम 23 एटॉमिक नंबर है इसका। उसके बाद ये 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d3 4s2, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 इधर 3 है तो इधर 3 बची है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। अब अगर हम बात करें शक्ति व क्र मतलब क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, राइट। 24 होता है ना। तो देखो हम सोचते हैं 3d4 होगा बट एनर्जी गैप कम होने की वजह से क्या हो जाता है 3d5 4s1, एक इधर चल जाता है ना। तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 आ जाएंगे और एस में देखो 1 आएगा, बाकी सबके एस फिल होंगे। देखो ना ये पेयर्ड हो जाएंगे ना एस इधर, तो इसलिए इधर अनपेयर्ड है। इधर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इधर 1 होगा, इधर 2, इधर 3, इधर 6 आ गए। देखो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आगे ना। क्रोमियम के बाद आता है मैंगनीज। देखो इसका एटॉमिक नंबर 25 है एंड इधर 5 है तो हम सोचते हैं इधर भी 5 होगा एंड 4s क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो इधर कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 आ जाएंगे। एस में 2 आ जाएंगे तो ये तो माना नहीं जगह पे इलेक्ट्रॉन्स में, तो यहाँ पे कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो ऐसे ऐसे आप करते जाओगे ना लास्ट तक, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट होगा क्रोमियम का होगा, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इसके मैंगनीज के एक्सेप्शनली जो है कम हो जाता है क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास ज़्यादा हैं पूरे 3D सीरीज़ में। क्रोमियम के पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। समझ आई? अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है। देखो यहाँ पे 3D सीरीज़ में क्रोमियम का है, क्यों है? क्योंकि इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसी तरह 4D सीरीज़ में MO का है, 5D में टंगस्टन W का है एंड पूरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो टंगस्टन का ही होता है, ठीक है।
अब ये देखो एनसीईआरटी में एक ग्राफ भी बना हुआ है यहाँ पर। सो देखते हैं, देखो ये होता है 3D सीरीज़। 3D सीरीज़ में क्रोमियम का सबसे ज़्यादा है और 4D सीरीज़ में एमओ का है एंड 5D सीरीज़ में टंगस्टन का है। डब्ल्यू का सबसे हाईएस्ट होता है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो आपने कहना है टंगस्टन का। ठीक है, ये 2022 के अंदर 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट का टंगस्टन का ही। ठीक है, सो आपको ये याद होना चाहिए, सैम्पल पेपर में था ये क्वेश्चन। सो ऐसा क्यों होता है, मेल्टिंग पॉइंट का हाई क्यों होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का? ये इसलिए हाई होता है क्योंकि इनकी इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होती है, इनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी ज़्यादा होती है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।